बच्चों आज हमारा टॉपिक है बोहर एटॉमिक मॉडल। आज का क्या टॉपिक है हमारा? कल मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, जिसमें हमने उसकी पोस्टुलेट पढ़े थे। ठीक है, हमने बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी की एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ा था और उसकी कैलकुलेशन पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने आखिर में उसकी डिफेक्ट जो है वो पूरी तरह से पढ़ ली। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? बोहर एटॉमिक, यानी बोहर की मॉडल बनाना है हमने। कुछ एटम हमारे पास है ना, जैसे कार्बन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे सोडियम है, जैसे पोटाशियम है, और भी जितने एटम्स है, अगर आप उनमें से कोई भी एटम उठा के देखेंगे तो फिर उसका आप मॉडल बना सकते हैं। और वो जो मॉडल है, उस मॉडल की ख़ास तरकीब को हम कहेंगे बोहर मॉडल। क्या कहेंगे उसे आप? बोहर मॉडल। तो यहाँ पर मैंने 4 एटम लिखा है कि उस 4 एटम में से आप मुझे एक बता दो जिसका मैं मॉडल बना के आपको दिखा दूँ। फिर इसके बाद हम आगे चल पड़ेंगे। पोटाशियम को बना दूँ तो देखिए, पोटाशियम की एटॉमिक नंबर है कि 19 और पोटाशियम की एटॉमिक मास है 39। पहली बात तो आप ये याद रखें, नंबर तो कहीं पे भी लिखा हो सकता है। 19 नीचे लिखा हुआ भी हो सकता है, 19 ऊपर भी हो सकता है, 19 दाएं भी हो सकता है, 19 बाएं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने याद ये रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज एटॉमिक नंबर, विच वन इज एटॉमिक मास। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने इतना याद रखना है कि हमेशा किसी भी एटम के पास जो मौजूद स्मॉल नंबर है ना, छोटा जो नंबर है, उस छोटे नंबर को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। ये छोटा नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। जबकि जो बड़ा नंबर है ना, लार्ज नंबर, वो होगा एटॉमिक मास। क्या होगा वो? ये याद रखना है आपने। छोटा नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर होंगे, बड़ा नंबर एटॉमिक मास होंगे, चाहे कहीं पे भी लिखा हो, दाएं लिखा हो, बाएं लिखा हो, लेफ्ट साइड पे लिखा हो, राइट साइड पे लिखा हो, उससे हमें कोई सरोकार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। अब आपको ये पता है कि जो किसी एटम की जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस में तो 2 चीज़ें मौजूद है। न्यूक्लियस में कितनी चीज़ें मौजूद है? 2। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है और दूसरा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन मौजूद है। ठीक है, प्रोटॉन इस पोटाशियम के पास कितना है, ये आपको किस तरह से पता चलेगा? तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इस मैं अगर आपसे पूछूंगा कि पोटाशियम के पास प्रोटॉन की तादाद कितना है? 19। शाबाश, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो उसके पास प्रोटॉन कितना होगा? 19। और इस पोटाशियम के पास न्यूट्रॉन की तादाद कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, तो न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका ये है, एटॉमिक मास में से हमने एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में से नंबर माइनस करें तो क्या बनता है आपके पास? 21। 19 निकालो तो 20 बनता है। तो 20 हमारे पास है न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन है हमारे पास? 20। ये 2 चीज़ जो है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, तो लिहाजा आपने न्यूक्लियस में क्या करना है? ये दोनों चीज़ें लिखना है पहले। ठीक है, बोहर मॉडल बनाने के लिए। फिर इसके बाद आप याद रखिए कि पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगी। पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी? 2। तो आप उस दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख लीजिए आप, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगी? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 8। तो देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप प्लस कर दो तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 में से 10 चला गया तो कितना बचा? 9 बच गए। ठीक है, थर्ड शेल हम बनाएंगे यहाँ पर। तो थर्ड शेल में हमारे पास है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8।
4 हो गए, 5 6 7 8। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 8 तो 10 हो गए, 10 + 8 18। एक इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास बचा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने कब कहाँ फिल करना है? सबसे आखिरी शेल में जीना। कहाँ पे फिल करना है? लास्ट शेल में। तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दैट इज़ द बोहर मॉडल फॉर पोटाशियम, ठीक है। तो पोटाशियम की जो बोहर मॉडल है इसको आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो अगेन दोबारा आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप न्यूक्लियस बनाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है, नंबर 1 प्रोटॉन और नंबर 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मतलब है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन का मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आपने माइनस करना है। फिर जितना हमारे पास, याद रखें कि प्रोटॉन, मैंने आपको बताया था जैसे पहले, किसी भी एटम के पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी हमेशा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना प्रोटॉन होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो प्रोटॉन 19, प्रोटॉन 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19। इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस की गिर्द रिवॉल्व करता हुआ, तो उनको हमने शेल के अंदर इस तरह से फिट करना है, ठीक है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को इस तरकीब से पुट करने का जो अमल है उसको हम कहेंगे बोहर मॉडल। ये हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लीजिए और आप देखते रहिए। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कितना हो गया? 6 मिनट के हो गए।